मैं नहीं बोलूंगा आपको टॉप मॉडल में जाना चाहिए। आपके लाखों रुपयों को मैं बचा दूंगा, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मिडिल क्लास वाले जो भी होते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वो दिखावे के चक्कर में चले जाते हैं। एक महीने की सैलरी होती है किसी की 20,000, 30,000, 40,000, तो एक एक महीने आपकी सैलरी आप इसमें लगा दोगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी गैरेज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लाखों रुपयों को बचा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी हो, जैसे महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी या कोई भी कंपनी हो, जो भी गाड़ी बनाती है ना, वो एक बेस से टॉप तक बनाती है। अब बेस मॉडल क्यों बनाती है, टॉप मॉडल क्यों बनाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस मॉडल वो बनाते हैं कि जिनकी बजट कम है, जो कि मिडिल क्लास है, वो लोग इसको ले सके। और टॉप मॉडल होता है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसे है, जो कि बाहर जाकर टाइम नहीं देना चाहते बाकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाने में, तो वो होता है उनके लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास वाले क्या गलती करते हैं, और मिडिल क्लास वाले को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या बेस मॉडल लेनी चाहिए या टॉप मॉडल लेनी चाहिए, वो आप इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा और आपके लाखों रुपयों को मैं बचा दूंगा, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास वाले जो भी है ना, कभी भी टॉप मॉडल में लेने नहीं जाए। टॉप मॉडल कभी नहीं लेना चाहिए, खासकर मिडिल क्लास वाले को। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप खुद अभी देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो गाड़ी लिया है, ये है बेस मॉडल ब्रीजा। और बेस मॉडल जो ब्रीजा है ना, ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो जो बेस मॉडल होता है वो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होता है। इसलिए किसी भी कंपनी के जो बेस मॉडल गाड़ियां होती है ना, उसमें बहुत वेटिंग पीरियड होता है, या उसके बहुत सारे रूल्स कंपनी ने बना देते हैं कि इसमें आपको एसेसरीज लेना होगा तभी हम आपको गाड़ी दे पाएंगे। क्योंकि बेस मॉडल में उनको कम प्रॉफिट रहता है, और जो टॉप मॉडल होता है उसमें कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लिया है ब्रेजा का बेस मॉडल। अब आप समझना मैं ऐसा क्यों। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मिडिल क्लास वाले जो भी होते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो क्या गलती होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गलती होती है ये कि वो दिखावे के चक्कर में चले जाते हैं टॉप मॉडल लेने के लिए, और उनका फिर बाद में वो पछताते हैं। मिडिल क्लास वाले ना, जरूरत से ज्यादा वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास टॉप मॉडल है, या इसमें ये चीज है, ये चीज है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिडिल क्लास हो, बेस मॉडल लो, और बेस मॉडल लेने के बाद उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन लगेंगे, वो गाड़ी आपकी कम प्राइस में टॉप मॉडल बन जाएगी। मैंने खुद कराया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने अपने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया बचाए हैं। और मैं भी चाहता तो दिखावे के चक्कर में यार कहीं से उधार लेकर, या फिर जो भी अपना मिडिल क्लास वाले लोग बहुत सारे जैसे पैसे फिक्स करा कर रखते हैं, वो सबको तोड़कर आदमी लोग क्या करते हैं, कार ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है मिडिल क्लास वालों की। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर पैसा बचाना है 2 से 2.5 लाख, तो ये वीडियो को देखना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। सबसे पहले तो आप गाड़ी का कुछ लुक देख लो। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो या टॉप मॉडल ले रहे हो, गाड़ी आपको ब्रेजा ही अगर ले रहे हो, तो आपको गाड़ी सेम मिलने वाली है। और गाड़ी लेने से पहले तक ही आपको ये फील होता है ना कि गाड़ी में ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आप गाड़ी एक बार ले लोगे ना, तो उसके बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में क्या नहीं है, क्या है, एलॉय व्हील की जरूरत है या नहीं है। ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि भाई 40-40 हज़ार रुपये इसके एलॉय व्हील में लगते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 40 हज़ार रुपया बहुत मायने रखता है। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ना 40 हज़ार रुपया समझिए उसका एक महीने का सैलरी होता है। मैक्सिमम लोगों का तो उससे कम ही होता है, कम ही लोगों का जो मिडिल क्लास में 40 से 50 हज़ार सैलरी होता है। तो भाई अपनी एक महीने की सैलरी, या फिर अपने 10-10 महीने की सैलरी को फालतू आप टॉप मॉडल लेने में वेस्ट मत करो। आपको गाड़ी ही लेना है, गाड़ी का शौक है भाई, बेस मॉडल ले लो। और मैंने जो मॉडिफिकेशन कराया आप वो करवा लेना। तो आओ पहले मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया है। तो आप सबसे पहले गाड़ी का लुक यहाँ देख सकते हो। गाड़ी के लुक में क्या कमी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल में क्या फर्क है। आप यहाँ पर देख करके मुझे बताना। ये गाड़ी है जो मेरी बेस मॉडल है, और इसमें आपको क्या कमी लग रही है कि जो कि मैंने इसे टॉप बनाने में कमी रखी हो। मैंने अपने 2 से 2.5 लाख रुपए बचा लिए बेस मॉडल लेकर भी, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको बेस मॉडल में क्या नहीं मिलता है, तो बेस मॉडल में आपको रूफ रेल नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने रूफ रेल लगवा लिया है। अगर यही मैं टॉप मॉडल में जाता तो मुझे बस इसके लिए और कुछ कुछ जो जो मैं अभी बताऊंगा उसके लिए मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया ज्यादा पड़ते। तो अभी मैंने रूफ रेल भी लगवा लिया है, जो कि बेस मॉडल में नहीं आता है। इसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम ही पड़ी थी, मात्र 1800 से 1900 रुपये पड़ी थी। उसके बाद टॉप मॉडल में क्या होगा कि आपको ये एसेसरीज का पार्ट है, डोर वाइजर, वो आपको मिल जाता है
बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, तो ये भी मैंने अलग से लगवा लिया। तो अब टॉप मॉडल और बेस मॉडल में कुछ फ़र्क ही नहीं रहा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये क्रोम पार्ट। ये क्रोम पार्ट भी बाहर से मैंने लगवाया है, जो कि आपको टॉप मॉडल में मिल जाएगी। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से और अपना जो भी बजट होता है उसके हिसाब से मैंने ये भी लगवा लिया। तो भाई साइड से तो गाड़ी यहाँ तक तो अब बेस हो या टॉप पता ही नहीं चल रहा कि ये बेस मॉडल गाड़ी है कि टॉप। उसके बाद हम लोग नीचे की ओर बात करें तो टॉप मॉडल में आपको ये भी मिल जाएगा डोर प्लेट जो होता है, लेकिन मैंने इसे बाहर से लगवा लिया है, कंपनी से ही लगवाया था। तो ये एसेसरीज का एक पार्ट था। तो भाई यहाँ तक तो कुछ कमी ही नहीं रहेगी, गाड़ी बेस मॉडल है या टॉप पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद हम लोग बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि एलॉय व्हील। तो भाई जब आप गाड़ी लोगे ना तो गाड़ी लेने से पहले तक ही आपको फील होगा कि गाड़ी में एलॉय व्हील है या नहीं है, या लुक कैसा है। जिस दिन गाड़ी ले लोगे ना उस दिन आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी में एलॉय व्हील है नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। मैंने भी लेने से पहले मैं सोच रहा था कि एलॉय व्हील लगवाऊंगा, लेकिन जब मैंने गाड़ी ले लिया, कुछ चला लिया, कुछ किलोमीटर 2000 4000, उसके बाद मुझे फील ही नहीं होता यार कि गाड़ी में एलॉय व्हील है नहीं है। इसके लिए मैं 40,000 रुपया क्यों दूं, आप ये बताओ मुझे। ये जो है ना, इसके लिए मुझे 40,000 रुपया, गाड़ी अगर आप एलॉय व्हील लगवाओगे कंपनी फिटेड तो आपको 40,000 रुपये लगेंगे। तो इसके लिए क्या 40,000 रुपया देना सही, आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि मिडिल क्लास है ना, तो आप सोच सकते हो कि एक महीने की सैलरी होती है किसी की 20,000 30,000 40,000, तो एक एक महीने आप की सैलरी आप इसमें लगा दोगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है भाई। बहुत अच्छी लुक है ऐसे भी, ये यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको मिल ही जाता है, तो यहाँ से दिक्कत की बात नहीं है, लगाने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं और अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आप टॉप मॉडल गाड़ी लेते हो ना तो आपको यहाँ पर मिलता है एलईडी हेडलैम्प वगैरह मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर भी ऐसा मिल जाएगा, लाइनिंग सा, जो कि दिन भर जलते रहती है। तो भाई उसकी क्या जरूरत है, आप खुद सोचो ना, क्या दिक्कत है इसमें, गाड़ी क्या खराब लग रही है कहीं से? कभी कुछ आपको लग रहा है कि गाड़ी यहीं से कहीं से खराब लग रही है? कहीं से नहीं। तो यार इसको अच्छा लुक के लिए हम क्यों अच्छा खासा पैसा दे, जो कि अगर आप इसको बाद में लगवाते हो ना तो इसकी जो प्राइस पड़ती है वो आपकी पड़ जाएगी लगभग 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपया इसके लिए देना कहीं से सही नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है कि बाहर से एलईडी लगवा लिया है, एलईडी बल्ब, जिसकी कॉस्टिंग मुझे मात्र 6,000 रुपया पड़ी है। तो 6,000 रुपया लगाना सही है या फिर 35,000 रुपया लगाकर को इसको चेंज करवाना, या अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो इसका जो कॉस्टिंग है 35,000 वो तो उसमें ऐड होगा ही होगा। तो भाई इससे अच्छा है कि भाई आप एलईडी लाइट लगवा लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ना कि यहाँ पर आपको जो है फॉग लाइट नहीं मिलता है बेस मॉडल में, लेकिन मैंने बेस मॉडल लेते हुए भी इसे लगवा लिया है। अगर मैं इसी के लिए टॉप मॉडल में जाता कि यार इसमें एलईडी लाइट तो है नहीं, फॉग लाइट भी नहीं है, तो इसके लिए मैं टॉप मॉडल में चला जाता हूँ, तो भाई उसके लिए मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, लेकिन मात्र मैंने इसे 1,900 रुपये में लगवाया है, 2,000 रुपये में लगवाया है। तो भाई आप ही बताओ कि मैंने अच्छे खासे पैसे बचाए या नहीं बचाए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और इंटीरियर में भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या क्या जो है ना चेंजेस रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर कुछ आप देख लो कैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जब भी आप बेस मॉडल ले रहे हो ना तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल में क्या फर्क आ जाता है वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। बेस मॉडल में क्या होगा ना, जो मीटर आप देख लो कुछ इस टाइप का रहेगा, यहाँ आप खुद देख सकते हो गाड़ी का मीटर जो है, आप यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी का मीटर जो है ना कुछ ऐसा रहेगा। तो यार क्या दिक्कत है, अगर गाड़ी की मीटर ऐसी है तो भाई कितनी स्पीड हम लोग चला रहे हैं, गाड़ी में कितना माइलेज दे रहा है, गाड़ी फिर आपका कितना एवरेज दे रही है, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, क्या आरपीएम है, वो सारा कुछ तो भाई इसमें भी दिख रहा है। जरूरी है कि हम एकदम अच्छा मीटर ही लेकर उसमें ही हम लोग देखेंगे? तो भाई अगर आपको पैसे बचाने हैं तो इतना तो करना होगा भाई, जरूरी नहीं कि आप अच्छे मीटर वाला ही गाड़ी लो जिसमें आपको दिखेगा, इसमें दिखेगा ही नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, अभी तक मैंने इसमें गाड़ी को लगभग 5,000 चला लिया, आप यहाँ देख सकते हो नीचे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, लगभग 4,631 किलोमीटर मैंने चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छा मीटर है, माइलेज भी अच्छा खासा दे रही है। और उसके बाद यहाँ मैं बता देता हूँ, टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर 9 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलता है। लेकिन मैंने बेस मॉडल में भी लगवा लिया यार, क्या दिक्कत है, मार्केट में अवेलेबल है, जाओ लगा लो, या शोरूम से लगाना है शोरूम से ही लगा लो, बाहर से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वायर कट वगैरह कुछ नहीं होती, कंपनी वाले आपको बोलेंगे, ठीक है भाई बोलने दो, पैसा आपका है। आप इसके लिए अगर आप टॉप मॉडल जाओ कि भाई टॉप मॉडल में मुझे ये भी मिल जा रहा है, सारा कुछ मिल जा रहा है,
तो भाई 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाओ तो आपको मिलेगा। लेकिन मुझे कहीं से यार वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है टॉप मॉडल। मैंने 9 इंच डिस्प्ले के साथ लगाया है, इसमें देखिए आप यहाँ व्हाट्सएप भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो कि सर्टिफाइड है। इसका मतलब कि ये हुआ कि आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐप, आप डायरेक्ट इसके थ्रू अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ आईफोन के लिए, ये हुआ एंड्रॉइड फोन के लिए। तो यार क्या दिक्कत है? अब बात होती है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उसमें जो एसी है ना ऑटोमेटिक है। तो भाई एसी ऑटोमेटिक क्या होता है आप ये बताओ? गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो खुद मेंटेन कर लेगा ना। वो अब ना एसी आ रही है, वैसे पहले तो आदमी इसी इसी एसी में यार गाड़ी कितनी साल चल गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुझे तो यही लगता है अपने हिसाब से, मैंने एसी ऑन किया और इसे 2 या 3 में कर दिया, और फिर जो भी अगर गाड़ी ठंडी हो गई तो मैं बंद कर देता हूँ, और नहीं ठंडी हुई तो ये चलता रहता है। तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर ऑटोमेटिक एसी जो है ना भाई, ये सब बस ना एक आपसे ज्यादा पैसा लेने का एक जरिया है, तो आपको इससे बचना होगा। फिर आपको फ्रंट में ना यार डैशबोर्ड थोड़ा चेंज मिलता है। तो भाई ये क्या खराब लग रहा है? कहीं से कहीं से खराब नहीं है भाई। साफ सुथरा रखोगे ना तो कोई भी गाड़ी अच्छी लगेगी, और साफ नहीं रखोगे ना तो बीएमडब्ल्यू भी ले लो वो बेकार लगेगी। तो भाई मैं देखो गाड़ी को क्लीन रखा हूं, और भाई कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। यहाँ अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो एक आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बस एक डुअल टोन मिल जाता है। उससे क्या होगा भाई? क्यों जा रहे हो टॉप मॉडल में? कुछ नहीं होने वाला है। बस आपके पैसे जाएंगे, और अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे, और आपके मेहनत के पैसे जाएंगे। जिनके पास बहुत पैसा है या 2 नंबर का पैसा है, भाई लेने दो, ले रहे हैं, तुमको भाई बच के रहना है। और सबसे बड़ी बात ना, और इधर भी आप देख लो, यहाँ पर यहाँ भी डुअल टोन आपको मिल जाएगा। टॉप मॉडल है, इसमें डुअल टोन नहीं है, तो क्या दिक्कत है भाई? ठीक तो है, मुझे तो कहीं से खराब नहीं लगती। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बैक की अगर हम लोग बात कर ले तो आप आओ यहाँ पर। मैं तो बैक में आपको क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप टॉप मॉडल लोगे ना तो आपको यहाँ पर एक वाइपर मिल जाएगा, जो कि बारिश के पानी को वो क्लीन करता है। तो भाई क्या दिक्कत है? पीछे बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग तो इसमें ब्लैक फिल्म लगा देते हैं, उससे क्या होता है पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। तो फिर वो वाइपर हो ना हो उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कंपनी जाओगे ना तो कंपनी वाले आपको यही सब समझा देंगे कि देखिए बेस मॉडल में आपको ये नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको वाइपर मिल जाएगा, बेस मॉडल में आपको स्टीरियो नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको स्टीरियो मिल जाएगा, फॉग लैंप ऐसे मिल जाएगा। तो भाई जो शोरूम है ना वो बनाया ही गया है इसलिए कि आपको वहां से अच्छे खासे पैसे वो लोग ले सके। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप कोई बड़े शोरूम जाते हो ना तो वहां पर 10-10, 12, 20-20 लाख की गाड़ियां खड़ी रहती है। आपको ऐसा लगता है कि क्या है, 10,000 ही ज्यादा पड़ रहा, 20,000 ही ज्यादा पड़ रहा, 1 लाख ही ना ज्यादा पड़ रहा। आपको वहां पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपका 1 लाख चला जाए या 2 लाख चला जाए एक्स्ट्रा, आपको लगता है कि यार टॉप मॉडल ले लो। लेकिन भाई आपको जब भी आप गाड़ी ले रहे हो ना तो क्या करो आप, गाड़ी लेने से पहले एक बार शांति से साइड में कहीं बैठ जाओ, सोचो यार कि भाई 2-2.5 लाख रुपए आपने कितनी मेहनत से कमाया है, कितना टाइम लगा आपको उसे कमाने में, और आपने उसे कितनी मेहनत से कमाया है, कितना पापड़ बेलना पड़ा था 2-2.5 लाख रुपए आपको कमाने में। हो सके आपकी साल भर की सैलरी होगी 2.5 से 3 लाख रुपया, मैक्सिमम लोगों का तो यही होता है, 20 से 25 हजार रुपया मंथली सैलरी होता है। तो साल भर का 2.5 से 3 लाख रुपया हुआ। तो भाई अगर 50,000 भी सैलरी है ना भाई, तो आपको लगभग 3 लाख रुपया करने में 6 महीने खटने होंगे। तो क्या 6 महीने की सैलरी की आपकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप ऐसे ही लगा दोगे गाड़ी में? तो आपको ये चीज समझना है, आपको समझना होगा, तो ही आप अपने पैसे बचा पाओगे। उसके बाद आपको और क्या नहीं मिलता है? कैमरा नहीं मिलेगा भाई, मैंने लगाया है, अलग से मैंने कैमरा भी लगा लिया, आराम से दिखती है भाई। और क्या जरूरत पड़ती है? बस पार्किंग में। ठीक है इसकी जरूरत है, लेकिन आप बाहर से भी इसे लगवा सकते हो। बाकी ये सब जो एसेसरीज का पार्ट है ये आप अलग से लगवा लो। मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी जो है ना, अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 12.5 से 13 लाख रुपए पहुंच जाती है गाड़ी की। और मैंने इस गाड़ी को लगभग ले लिया था 9,60,000 रुपये में। और 9,60,000 लेने के बाद मैंने इसमें जो खर्च किए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो इसमें खर्च किया है मैक्सिमम 70,000 रुपीज, 75,000 रुपीज खर्च किया है। उसके बाद मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया है, और गाड़ी एकदम टॉप मॉडल बन गई है भाई, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगती है। बात रही एलॉय व्हील को, तो मैंने बता दिया इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको ये करवाना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मन है भाई तो करवा लो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। और ये ना, अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना तो महीना 2 महीना चला लो, फिर आप कुछ लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लगवाना चाहिए नहीं। क्योंकि जब न्यू गाड़ी होती है ना उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको लगता है यार लगा दो जितना कुछ लगाना है, गाड़ी को सजा दो। तो भाई उसमें आपके अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं, बाद में आपको फील होता है। मैंने जो स्टीरियो लगाया है ना, मैंने 23,000 रुपये का स्टीरियो सिर्फ लगाया है, ठीक है।
और इससे कम का भी आता है, अगर आप चाहो तो कम बजट का भी इसमें लगवा सकते हो। ये जो स्टीरियो है ना, ये मैंने 23,000 का लगवाया है। बाकी 8,000, 10,000, 15,000 का भी है, 18,000 का भी है, तो आप वो भी लगवा लो यार, पैसे बचाने हैं। बाकी हम लोग सीट कवर की बात कर लेना, तो यार सीट कवर जो है ना, आपको मैंने कंपनी से ही लगवा लिया था। तो भाई इसमें आपको क्या मिलता है ना, बाकी जो टॉप मॉडल रहेगी उसमें भी आपको यही सीट मिलेगा, उसमें भी आप ऐसा ही कवर लगवा सकते हो। बस पीछे सीट की हम लोग बात कर लेना, तो उसमें कंपनी वाले जो टॉप मॉडल में क्या देते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जो सीट है ना, ये फोल्डेबल जो है सीट है, ये आपको बस 60-40 रेशियो में उसमें मिल जाएगा, और ये जो है 100% रेशियो, मतलब ये जब आप खोलोगे ना तो ये एक ही बार यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें 60-40 का रेशियो होता है। तो भाई 60-40 का रेशियो लेके क्या कर लोगे आप? अगर आपको सीट गिराना ही है, कुछ सामान लाना ही है, तो भाई पूरा गिरा लो। 60-40 की वजह से मैं टॉप मॉडल क्यों लूँ? तो भाई आपको ये सब समझना होगा, तो ही आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा पाओगे। बाकी हम लोग बात कर ले इसके माइलेज की, तो माइलेज भी आपको जो है बेस मॉडल में वही माइलेज मिलेगा, टॉप मॉडल में भी आपको वही माइलेज मिलेगा। बस आपको इसमें करना ये है कि आपको चलाना सही से है, चाहे बेस मॉडल रहे या टॉप मॉडल रहे। अगर आप अच्छी तरह चलाओगे, अच्छे आरपीएम में चलाओगे, तो गाड़ी आपकी माइलेज देगी। मैं खुद अपनी गाड़ी में लगभग 18, साढ़े 18 का माइलेज मैं अभी निकाल पा रहा हूँ, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा। और आप सोच सकते हो, बस ये चलाने में डिपेंड करता है कि गाड़ी आप कैसे चला रही हो। ऐसा नहीं कि आप जेडएक्सआई ले लिए हो तो बहुत अच्छा माइलेज दे रहा। हाँ, अगर आप जेडएक्सआई में आपने स्मार्ट हाइब्रिड ले लिया है, अगर आपको स्मार्ट हाइब्रिड चाहिए तो आप पैसे लगाओ, और नहीं तो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल खोज रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा आपको टॉप मॉडल में जाना चाहिए। भाई बेस मॉडल लो, आपका फायदा होगा और अच्छे खासे आपके पैसे बचेंगे। और बाकी मैंने गाड़ी के में सामने भी कुछ कुछ काम जैसे ये सब मैंने करवाया है, तो ये सब आपको टॉप मॉडल में लगा मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये बाहर से लगवाया है। तो भाई बाहर से लगवा लो, बहुत कम खर्च में आपकी गाड़ी जो है ना बेस से टॉप बन जाएगी। आपको टॉप मॉडल लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएँ, और जो भी चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।